क्लास 6 आवर वर्ल्ड एंड बियॉन्ड। इसका हमने यूनिट नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स किए थे। अब हम इसका लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। सो ओपन योर नोटबुक्स ऑफ सोशल स्टडीज़ एंड सेम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरह आप अपनी कॉपी को रेडी करें। सबसे पहले डे मेंशन करें, उसके बाद टॉपिक, देन एक्टिविटी एंड देन क्वेश्चन स्टार्ट करें। मार्जिन लाइंस ड्रॉ करना नहीं भूलनी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द नेम ऑफ ऑल द प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, राइट वन फैक्ट अबाउट ईच प्लैनेट। प्लैनेट्स जो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर हैं उसका जो है आप एक एक फैक्ट लिखें, उसके प्लैनेट के बारे में लिखें और बताएं कि कितने प्लैनेट्स हैं। तो हमने रीडिंग में पढ़ा था कि हमारे कितने प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं। तो अब हम इनके बारे में एक एक फैक्ट लिखेंगे, उनका एक एक फीचर और उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल था मरकरी। तो सबसे पहले आप आंसर में लिखें देयर आर फॉलोइंग प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम। उसके बाद फर्स्ट है मरकरी। इस तरह आपने ये मार्कर के साथ लिखना है और ये इंक पेन के साथ। क्वेश्चन भी आपने मार्कर के साथ लिखना है और यहाँ से जो आंसर स्टार्ट होगा ये आपने इंक पेन के साथ लिखना है। इट हैज़ नो नेचुरल सैटेलाइट एंड इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट। उसके बाद है वीनस। It has an atmosphere and it has thick silicate mantle around an iron core. This is same as it is हमने जो रीडिंग में पढ़ा था, ये सब वही फीचर्स हैं। उसके बाद अर्थ। It is only one dead spot life and has one natural satellite or moon. Then है Mars. It has many volcanoes and 2 small moons that called tiny natural satellites. Then has Jupiter. It is composed largely of hydrogen and helium. Ganymede is the largest satellite in solar system. Next has Saturn. It is consists of countless small ice and some rock particles that vary greatly in size. उसके बाद है Uranus. It is relatively much colder planet with temperature of -224.2 degrees Celsius. Then Neptune. It is only planet in solar system found by mathematical prediction rather than by observation. बस हमारा यही इसका लॉन्ग क्वेश्चन था। ये आप अपनी नोटबुक पे लिख लें। उसके बाद ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले आ जाता है चूज़ द करेक्ट आंसर्स, यानी हमने देखना है पहले वो हमने अपनी स्टेटमेंट पढ़नी है, उसके बाद चूज़ करना है कि इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है। तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन है, सबसे पहले जो हमारी स्टेटमेंट है वो है आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन, मून एंड डैश प्लैनेट्स। हमारा सोलर सिस्टम कंसिस्ट करता है यानी मुश्तमिल है किन पिन पे, सूरज पे, चाँद पे और क्या डैश प्लैनेट्स। कितने प्लैनेट्स थे? 9, 10, 7 और 8। हमने कर देना है 8 पे टिक और ये अपनी अपनी नोटबुक्स पे लिख लेना है क्योंकि ये बुक के अंदर नहीं है। उसके बाद है सेकेंड ऑप्शन, आवर सोलर सिस्टम केम इनटू एग्जिस्टेंस सम डैश ईयर्स अगो। हमने रीडिंग में कितना पढ़ा था? फर्स्ट ऑप्शन है 4.6 बिलियन, सेकेंड ऑप्शन है 8.9 बिलियन एंड हमारा थर्ड ऑप्शन है 7.8 बिलियन एंड फोर्थ ऑप्शन है 5.2 बिलियन। तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर है ए यानी 4.6 बिलियन, जैसे कि हमने रीडिंग में पढ़ा था। इसके बाद है हमारा थर्ड स्टेटमेंट क्या है? मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स आर कंपोज्ड ऑफ रॉक एंड डैश
जो मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स हैं, ये किसके बने हुए हैं? रॉक एंड मेटल, स्टोन, आयरन, ग्लास। तो करेक्ट आंसर इज मेटल। Our fourth statement is the Earth's temperature is between the hottest and coolest stars. First option Saturn's, Moon, Sun, Earth. The correct answer is Earth. हमारा फिफ्थ स्टेटमेंट है the four outer planets together make up 99% of the total mass. ये आपकी ब्लैंक है. The dash of the total mass 98, 99, 78, 89. So this is 99%. उसके बाद आ जाती हैं आपकी फिलिंग दी ब्लैंक्स. उसमें सबसे पहली आपकी स्टेटमेंट है the two largest planets Jupiter and Saturn are dash planets. Dash means gas planets. इधर ये आपकी ब्लैंक है, इधर ये आएगा गैस प्लैनेट्स. देन मार्स पेयर्स टू बी डैश इन कलर. मार्स का कलर क्या है? जैसे रीडिंग में हमने बताया था कि उसके अंदर रेड कलर ज़्यादा है, यानी उसके अंदर आयरन ज़्यादा है, इसलिए इसका कलर क्या है? रेड. सो आपकी ये ब्लैंक है तो उसमें आएगा रेड. देन है थर्ड जुपिटर डैश इज़ अ ह्यूज प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम. इधर आता है Jupiter is a huge planet of our solar system. Fourth है the Saturn has one of its moon named dash. Saturn का एक मून है, उसके one of its moons उसका नाम है Titan. And our fifth Uranus is called dash ice giant. ये हमारी फिलिंग इन ब्लैंक्स थी. हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है. इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं. होप सो आपने अपनी कॉपीज़ पे लिख लिए होंगे. नेक्स्ट मूव टू आवर नेक्स्ट चैप्टर क्लास 6 की सोशल स्टडी. आवर वर्ल्ड एंड बियॉन्ड को ओपन कर लें. इसका यूनिट नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 27. हमारे इस चैप्टर का नाम है इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ अर्थ, यानी हमारा जो अर्थ है, ज़मीन है, इसके अंदर क्या है. ज़मीन तो हमें ऊपर से नज़र आती है, लेकिन इसके अंदर क्या चीज़ें मौजूद हैं. अक्सर आप भी सोचते होंगे कि ज़मीन के ऊपर हम चल रहे हैं, लेकिन इसके नीचे क्या है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे. सबसे पहले आप इस डायग्राम को गौर से देखें. ये अर्थ है, यानी ज़मीन है. इसके ऊपर सबसे पहली जो लेयर है वो है क्रस्ट, दैन अपर मेंटल, दैन लोअर मेंटल, उसके बाद लिक्विड कोर, उसके बाद सॉलिड इनर कोर. ये अर्थ की लेयर्स के नेम है जो मैंने बारी बारी बताए हैं. उसके बाद हम पहले इसकी रीडिंग करेंगे. सबसे पहले है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, यानी ज़मीन अंदर से कैसी है. The structure of the earth from the inside is layered in spherical shells. Spherical shells होते हैं कि गोल, यानी गोल गोल सर्कल्स में किसी चीज़ की लेयर्स होना. It has an outer solid crust. जैसे मैंने बताया था इस डायग्राम के अंदर, ये सबसे पहली लेयर जो है हमारे अर्थ की, उसको सॉलिड क्रस्ट कहते हैं, यानी वो सख्त है, या वो बने हुए हैं उसके रॉक्स यानी पत्थरों के. उसके बाद है अंडर विच इट हैज़ अ मेंटल. उसके बाद आती है सेकेंड लेयर मेंटल. दिस इज़ अपर मेंटल, दिस इज़ लोअर मेंटल. देन देयर इज़ अ लिक्विड आउटर कोर एंड फाइनली अ लिक्विड इनर सॉलिड इनर कोर. These various layers, especially the inner layers, have been observed with relative ease as volcanic activity brings part of the inner layers to the surface. Next है crust. The crust ranges from 5 to 70 km in depth and it is the uppermost layer. Its thin parts are the oceanic crust which underlying the ocean basins to 5 to 10 km deep and are composed of dense iron magnesium silicate rocks. The uppermost mantle together with the crust is called the lithosphere.
जो क्रस्ट है वो तो कुछ तो हमारा सॉलिड जैसे अर्थ ज़मीन है, कुछ सॉलिड एरिया है और कुछ के अंदर ओशन है। देखा होगा आपने दुनिया में कुछ कुछ जगह पे ज़मीन है और कुछ जगह पे ज़्यादातर ओशनिक पार्ट है, यानी ज़्यादातर समुंदर है। और जो ये पार्ट है क्रस्ट का और मेंटल का, इस दोनों पार्ट्स को हम टुगेदर कहते हैं लिथोस्फीयर। By estimating the life of rocks making up Earth crust, we can have an idea about the age of our planet's Earth. Many of rocks found in crust formed less than 100 million years ago, but the oldest known mineral grain are 4.4 billion years old. This indicates the Earth is at 4.4 billion years old and has a solid crust for at least long. However, it is difficult to say exactly how it is existed in entirely. कह रहे हैं कि हम खुद से तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि दुनिया कितनी पुरानी है, लेकिन जो इसकी लेयर्स के अकॉर्डिंग जो इनकी हालत है उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि इतनी पुरानी अर्थ है, इतनी देर से यहाँ पे चल रहा है, लेकिन वो भी फिर भी एग्जैक्टली नहीं है। इसके बाद है द मेंटल। द मेंटल इज़ द थिकेस्ट एंड viscous layer of the inner earth and extend to the depth of 2890 km. The mantle is divided into upper and lower mantle, composed of silicate rocks that are rich in iron and magnesium. Although solid, the temperatures within the mantle cause the silicate material to be in state that is can flow. The heat in the mantle, perhaps trapped from times of formation of our planet Earth. Scientists believe that there is also radioactive decay of metal like uranium and potassium found in the mantle, which add to the very high temperatures. भी जो मेंटल है इसको डिवाइड किया गया है अपर और लोअर मेंटल में, और इसके अंदर ज़्यादातर हाई टेम्परेचर है क्योंकि जो लावा वगैरह है वो मे बी इधर से निकलता हो या फिर लिक्विड आउटर कोर के अंदर से। Then move to our next page, page number 28. This is the last part of earth, यानी ये लास्ट लेयर है ज़मीन की, the core. The core is divided into two parts. इसके भी two parts हैं, जैसे मेंटल का था अपर एंड लोअर, इसका है सॉलिड और लिक्विड. A solid inner core with a radius of 1220 km and a liquid outer core extending the radius of 3400 km. The inner core generally believed to be composed primarily of iron and there is some nickel present there. It may not be solid, but because it is able to reflect inner earth waves related to earthquakes called seismic waves. जो waves अर्थक्वेक यानी ज़लज़ला लाती हैं उनको हम कहते हैं सेस्मिक वेव्स, ये आपने याद रखना है। इट मस्ट बिहेव एज सॉलिड इन सम वे. जियोलॉजिस्ट हैज़ स्टिल ट्राइंग टू इस्टेब्लिश द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर एंड फिजिकल स्टेट ऑफ इनर कोर. अभी तक ज़मीन के अंदर वाले हिस्से तक नहीं पहुंच पाए और वो अभी तक ये सोच रहे हैं कि इसके अंदर क्या है, ये भी एग्जैक्ट नहीं है. It is believed about 4.5 billion years ago the earth must be in earliest formation stages, just like pouring honey in a glass of water. High temperature and recent melting would have caused denser substance to sink toward the center of earth and make the inner core. Some experts suspect that the innermost part of the core must have gold and platinum deposits, but it is impossible to determine this is with the certainty. अभी आप देख रहे हैं ये जो इनर कोर है ये अभी तक डिटरमाइन नहीं किया गया, इसको नहीं देखा गया, लेकिन साइंटिस्ट हम एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसके अंदर गोल्ड यानी सोने और प्लैटिनम की डिपॉजिट्स हैं, लेकिन अभी तक हम वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं. सो हमारा ये चैप्टर की रीडिंग भी कंप्लीट हो गई है. अब हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. ओपन योर नोटबुक्स ऑफ सोशल स्टडीज़, सेम एज डी जैसे हमने पहले रेडी किया है. डे मेंशन करें, उसके बाद अपना टॉपिक लिखें, मार्जिन लाइंस ड्रा करें. टॉपिक है इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द अर्थ. एक्टिविटी है आपकी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स.
और सबसे पहला क्वेश्चन आपका है डिफ़ाइन क्रस्ट। क्रस्ट मैंने पहले आपको रीडिंग में बता दिया है कि ये फर्स्ट अपर मोस्ट लेयर जो सी है वो प्लैनेट की मतलब अर्थ की है, हमारे अर्थ प्लैनेट की है। एंड इट इज़ कंपोज्ड ऑफ अ ग्रेट वेराइटी ऑफ igneous metamorphic and sedimentary rocks. These are the types of rocks. ये igneous, metamorphic and sedimentary rocks. It is underlined by the mantle. And second question है what is lithosphere। जैसे कि मैंने रीडिंग में आपको बताया था कि जो हमारा पार्ट है क्रस्ट और मेंटल का, इन दोनों को हम लिथोस्फेयर कहते हैं। द रिजिड आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग द क्रस्ट एंड अपर मेंटल। एक तो है लोअर मेंटल, दिस इज़ द अपर मेंटल एंड क्रस्ट के पार्ट को हम लिथोस्फेयर कहते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन मेंटल। ये याद रखना है, क्वेश्चन आपने मार्कर से लिखना है, आंसर आपने इन पेन से, दोनों ब्लू में होने चाहिए। The mantle is more solid bulk of Earth's interior. It lies between Earth's dense, superheated core and its thin outer layer. Then हमारा फोर्थ क्वेश्चन है what is seismic waves। जैसे मैंने रीडिंग में बताया था, वो वेव्स जो ज़लज़ला लाते हैं उनको हम कहते हैं seismic waves। Inner Earth's waves, इसका आंसर है inner Earth's waves related to earthquakes called seismic waves. Next move to our long question. इसके ऊपर आपने मेंशन करना है कि ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। मेंशन करें ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है और आपका फर्स्ट क्वेश्चन है Write and draw the internal structure of the earth. इसका आंसर है The structure of the earth from inside is layered in spherical shells. ये सेम रीडिंग में से है। It has an outer solid crust under which it has a mantle, then there is a liquid outer core and finally a solid inner core. The various layers, especially the inner layers, have been observed with relative ease as the volcanic activities bring parts of the inner layers to the surface. जितना आंसर है और आपने इसके नीचे डायग्राम बनानी है, वो मैं बताती हूँ आपको कौन सी बनानी है। डायग्राम आपने ये वाली बनानी है, ये मरकरी की है, ये अर्थ की है, आपने ये बनानी है और साथ मेंशन करना है ये कौन कौन सी लेयर्स हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। उसके बाद ये मतलब आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आपने अपने ऑब्जेक्टिव पे आना है, एज इट इज़ वहाँ पे अपनी नोटबुक पे आपने मेंशन करना है पेज डायरी करके एक्टिविटी ऑब्जेक्टिव। उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन है आपका, फर्स्ट स्टेटमेंट है सेम वही, चूज़ द करेक्ट आंसर्स, यानी ये ऑप्शंस हैं। फर्स्ट है देयर आर 3 लेयर्स ऑफ अर्थ। फर्स्ट है 3, ये आपकी ब्लैंक है, 2, 3, 7, 10, थर्ड इज़ द राइट आंसर। उसके बाद सेकंड आपकी स्टेटमेंट है द क्रस्ट रेंज फ्रॉम 5 to डैश किलोमीटर इन डेप्थ, 80 किलोमीटर, 70, 90, 100। तो करेक्ट आंसर है 70। उसके बाद आपकी थर्ड स्टेटमेंट है द मेंटल इज़ थिकर एंड विशियस लेयर, लॉन्गेस्ट, थिनर, थिकर, लार्जेस्ट। ये थिकर आपका ब्लैंक है, तो ये करेक्ट आंसर है। उसके बाद है फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ फ्रॉम इनसाइड इज लेयर्ड इन डैश शेल्स, स्फेरिकल शेल्स। सेकेंड है द अपर मोस्ट मेंटल टुगेदर विद क्रस्ट इज कॉल्ड डैश, लिथोस्फेयर। The core, third है the core is divided into dash parts, 2 parts. Fifth है the inner core is generally composed primarily of dash, iron. यहाँ पे आपका सेकंड चैप्टर भी ख़त्म हो गया है।
सॉरी थर्ड चैप्टर खत्म हो गया है और इसकी क्वेश्चन आंसर और फिलिंग ब्लैंक्स भी हो गए हैं। ये आपकी नोटबुक्स पे आपने याद से लिख लेने हैं क्योंकि आपकी बुक के अंदर एक्सरसाइज प्रेजेंट नहीं है, सब कुछ नोटबुक के ऊपर होना चाहिए। होप तो आपको समझ आ गया होगा, ये सारा कुछ नोटबुक में लिख लेना। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।